हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत / असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि x + y = 5 और इसका दूसरा समीकरण है कि 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है कि पहले आपको चेक करना है कि संगत है कि असंगत है, और यदि संगत होगा तब जा कर के आप उसको ग्राफी विधि से हल करेंगे, और यदि संगत नहीं होगा तो आप उसको ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे बल्कि वैसे ही छोड़ देंगे। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन समीकरण संगत युग्म है या संगत युग्म नहीं है यानी असंगत है। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो इसका पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x + 2y = 10, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इनको हम या जो दाहिने पक्ष में इनको बाएं तरफ कर लेंगे, यानी x + y - 5 = 0, और इसको भी कर लेंगे तो 2x + 2y - 10 = 0। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे a1 बराबर यानी x का गुणांक 1, b1 बराबर यानी y का गुणांक 1, फिर c1 बराबर -5। फिर वैसे अब इनका करेंगे तो a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, फिर c2 बराबर हो जाएगा -10। यह इतना हो गया। अब क्या करेंगे इसमें कि तुलना करेंगे a1 / a2। तो a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, यह मिल गया। फिर b1 / b2, तो यहाँ पे b1 भी 1 है और b2 यहाँ पे 2 है। फिर c1 / c2, तो c1 यहाँ पे -5 है और c2 -10 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5, 5 दूना के 10 यानी 1/2 मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, यानी तीनों मान 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है। तो इससे क्या मतलब है कि असंगत है कि असंगत है। तो मैंने एक दिन का एक टेबल बताया था सारणी 3.4 में, कि आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो रेखाएं संपाती होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो मैंने उसी दिन आपको बताया था कि जब केवल एक हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो यह संगत होगा, और जिनका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होता है। तो हमने जान लिया कि जब यह रूल कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जब अनेक हल होंगे तो यह संगत युग्म होगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात ये संगत युग्म है या ये रेखाएं संगत युग्म है। अब इनको करना क्या है, इस क्वेश्चन में यह भी दिया था कि यदि संगत है तो इनका ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के पहले इनका कुछ पहले इसका टेबल बना लेते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे, अब तक तो हमने ये चेक किया कि संगत है कि नहीं है, तो ये संगत है। तो जब संगत है तो इसका ग्राफ बनाएंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, वही लिखेंगे कि पुनः अब समीकरण से चलेंगे। x + y = 5, तो y = मिल जाएगा, क्या मिलना चाहिए, तो यह y जब करेंगे तो 5 - x होगा। अब लिखेंगे कि x का मान बदल कर रखने पर, या x का मान जब जब आप चेंज करेंगे तो अल्टरनेट उसका कुछ न कुछ मान मिलता जाएगा। तो आइए देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ न कुछ तो मान को रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब x का मान हम कुछ रखते हैं, सपोज कीजिए कि पहले इसका एक टेबल ऐसे बना लें, हम ऐसे हम एक टेबल बना ले रहे हैं, और यहाँ पे कुछ न कुछ मान को रखना पड़ेगा, या x है या y है। जब यहाँ पे हम x की जगह सपोज कीजिए आप कि 5 रखेंगे, तो 5 में से 5 निकला तो y का मान 0 आ जाएगा,
यानी जब x 5 रखेंगे तो y का मान 0। फिर जब हम यहाँ पे x का मान सपोज कीजिए, x का मान हम यहाँ पे 4 रख रहे हैं, तो 5 में से 4 निकला, तो यानी x का मान जब 4 रखेंगे तो y 1 मिल जाएगा। या फिर जब यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो 5 में से 3 निकला तो 2 मिलेगा, तो यानी 3 रखने पे यहाँ हमें 2 मिल जाता। एक तो यह हो गया। फिर लिखेंगे पुनः अब उस समीकरण से, यानी 2x + 2y = 10। इसको हम छोटा कर लेते हैं, x + y बराबर जब करेंगे तो यह 5 मिलेगा, क्योंकि 2 कामन लेंगे यहाँ से, 2 से भाग देंगे तो यह 5 मिल जाएगा। अब देखिए फिर y बराबर हम इसको भी वही कर लेते हैं, तो 5 - x। अब इनका भी हम वैसे टेबल बना लेते हैं, तो जब इनका भी हम टेबल बनाएंगे तो वही कॉलम करेंगे, यानी x y के प्रतिरूप का। अब यहाँ पे या x है या y है, तो x का मान सपोज कीजिए, जब मेन समीकरण जो है दोनों एक ही तरह का आ जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे कि वही मान रख लेते हैं, बहुत आसानी हो जाएगी और जल्दी से समीकरण हल हो जाएगा, यानी सेम चीज़ सेम मान मिल रहा है। अब आइए इसके लिए सबसे पहले ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ के लिए यहाँ पे हम एक आलेख भी बना लेते हैं। जब आलेख बन गया यहाँ पे तो इसका कुछ नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हम दे सकते हैं कि a, तो a का मान यानी 5, 0। फिर b यहाँ पे 4, 1। वैसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं कि c का मान 5, 0 और 4, 1 क्या है, यह d है, 4, 1। अब क्या करेंगे कि हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक ऐसे पहले का ग्राफ बना करके रखा हुआ है कि डायरेक्टली मान को रखा जाए। तो यहाँ पे यह मान देख लीजिए 5, 0, तो यानी x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 0, यानी यह पॉइंट। फिर 4, 1, तो यानी x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 1, यानी ये कहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पे यह आएगा। अब देखिए सेम मान यही मिल रहा है हमें, सेम मान यानी 5, 0, 4, 1, 5, 0, 4, 1। यानी कहने का मतलब कि जब हम इसको स्केल से जब खींचेंगे तो स्केल से खींचने के पश्चात यह ऐसे ही हमें रेखा एक प्राप्त होगी, और ऐसे एक रेखा प्राप्त होगी तो हम इसको ऐसे इसका नाम दे देंगे। अब यही हमें यह रेखा प्राप्त हुई, इस पे हम नाम भी दे सकते हैं कि ए बी, फिर यहाँ से सी और डी भी इसी पॉइंट पे है। तो कहने का मतलब कि हमने इसका ग्राफ तो पहले बना लिया, और करना क्या है कि यह जब ग्राफ बनाएंगे तो इसके पहले आपको यह ग्राफ पेपर की तरह ऐसे तैयार करके रखना पड़ेगा, बस इसको पॉइंट को दर्शा देना है। तो पॉइंट को दर्शाने के पहले हम ए बी सी डी 4 है, लेकिन यहाँ पे दोनों का मान तो सेम है, तो ए बी बस लिख दिए हैं, यहाँ पे आप सी और डी भी इसको दर्शा सकते हैं। तो ये ग्राफ पेपर पे हमने दर्शा दिया। अब ये बताइए कि इसका क्या सलूशन होना चाहिए। यदि सलूशन के केस में कहा जाए तो इसका सलूशन कुछ जान सकते हैं। तो देखिए सलूशन जानने के लिए आपको x और y के संगत कुछ न कुछ आपको मान रखना पड़ेगा, और जब आप मान रखेंगे तो आप खुद ही चेक कर लेंगे कि यह जो हमने मान रखा है या जो रिजल्ट आया वह सही है कि गलत है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया था कि कैसे मान को चेक किया जाता है, यानी सत्यापन किया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। अब करना क्या है, अब आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन के लिए दिया है यहाँ पे कि समीकरण यहाँ पे है कि x - y = 8, फिर 3x - 3y = 16। तो इसको भी हल कर लेते हैं, और आइए देखते हैं इसको हल करने पे क्या मिलेगा रिजल्ट के थ्रू। यहाँ पे लिख सकते हैं 2। यहाँ पे दिया है कि x - y = 8, फिर 3x - 3y = 16, यानी 16। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें करना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले x - y है, -8 = 0 कर लीजिए। वैसे 3x - 3y - 16 = 0। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, तो वही प्रक्रिया, यानी a1 = x का गुणांक 1, फिर b1 = -1,
फिर C1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा -8। वैसे ही A1 बराबर 3, B1 बराबर -3, C1 बराबर -16। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब तुलना कर लेंगे। जैसे आप जानते हैं कि A1/A2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 है और A2 क्या है यहाँ पे, सॉरी यह A2 है ना, A1 B1 C1 और यह A2 B2 C2। अब यहाँ पे 3 है। फिर वैसे ही B1/B2 तो -1 फिर यह -3, ये भी मिल गया। फिर C1/C2 तो यह मिल गया -8/-16। अब आप इसको छोटा कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि A1/A2 का मान है 1/3, B1/B2 का मान मिलेगा, यानी माइनस माइनस कैंसिल 1/3 ये भी मिलेगा, और यह माइनस माइनस कैंसिल, और C1/C2 का मान मिल जाएगा 8 × 8, 8 दूना 16, यानी 1/2। अब यहाँ से फिर हम आपको वही टेबल 3.4, क्योंकि बहुत ही मोस्ट है और ये बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि A1/A2 का मान और B1/B2 के मान के बराबर है, लेकिन C1/C2 के मान के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप फिर वही टेबल देखेंगे कि जब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो लेकिन इसके बराबर ना हो तो वो समांतर रेखाएं होती है और इसका कोई हल नहीं होता है। तो जब कोई हल नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि यह असंगत युग्म होता है। कौन सा युग्म होता है, तो असंगत होता है। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अर्थात यह असंगत युग्म है, असंगत युग्म है। और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि जब संगत हो तभी आप ग्राफ दिखाइए, अन्यथा यदि असंगत हो तो आप ग्राफ मत दिखाइए। तो यह असंगत हो गया। अब ऐसे ही अब आइए तीसरे क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x + y - 6 इक्वल टू 0, फिर 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करना क्या है कि वही प्रक्रिया, यानी A1 2, B1 1 और C1 -6। फिर वैसे ही A1 यहाँ पे A2 हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे B2 हो जाएगा -2 और C2 हो जाएगा -4। फिर क्या करेंगे, वैसे ही जैसे उसको तुलना में करते हैं सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसीजर वही रहेगा। तो A1/A2 इक्वल टू हो जाएगा 2/A2 का मान 4, फिर B1/B2 यानी 1/ यहाँ पे -2, फिर C1/C2 -6/-4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा करने पे तो A1/A2 का मान 1/2, फिर यह B1/B2 का मान आ जाएगा -1/2 और C1/C2 का मान आ जाएगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, यानी 3/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यह प्लस में है या माइनस में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब यह प्रक्रिया यहाँ तक आपको मिल जा रही है, फिर क्या करेंगे, फिर वही टेबल आपको ध्यान देना है। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी, लेकिन केवल एक हल होगा। यानी एक हल का मतलब है कि यह संगत होगा। तो पहले तो हमने इसको जांच लिया कि यह क्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्थात यह संगत युग्म है। क्या है, तो संगत युग्म है। और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि जब संगत युग्म है तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो इसका ग्राफ दिखाना होगा।
तो संगत युग्म के लिए आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं इसके लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ पे y = हो जाएगा, इधर आएगा दोनों, तो 6 - 2x। और अब इसके लिए आप यहीं पे चार्ट बना लीजिए। तो चार्ट कैसे बनाएंगे, तो जैसे पहले आप हल करते हैं वैसे ही, या x या y। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि देखेंगे कि अब x का मान क्या रखें कि क्या मिल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम x का मान 0 रख रहे हैं, तो यदि 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 0 0 हो जाएगा, 6 में से 0 निकलेगा। इसका मतलब y का मान क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्या मिलना चाहिए, तो 6 मिल जाएगा। फिर वैसे ही अब आपको सोचना पड़ेगा कि और हम क्या मान रख लें। तो सपोज कीजिए कि आपने कुछ और रख लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 0 रखे, तो ये हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया। वैसे ही कुछ और रख लिया जाए, तो यहाँ पे क्या रखा जाए। तो एक तरीका और सोच सकते हैं कि यदि 3 रखें, तो मान लीजिए 3 हम रख रहे हैं, तो 2 3 6, तो 6 में से 6 निकला तो 0 हो जाएगा। तो यानी y का मान क्या आ जाएगा, 0। यह भी हो गया। अब वैसे ही आप दूसरे समीकरण से भी कर लीजिए। तो दूसरा है 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पे एक तरीका जान सकते हैं कि 2y, यानी जब इनको हम उधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 4x - 4। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए, तो y बराबर मिल जाएगा 2x - 2। अब यहाँ पे इसका भी आप ऐसे ग्राफ के लिए टेबल बना लीजिए। तो हमने इसका टेबल ऐसे रख लिया, x या y। अब इसके लिए भी आप कुछ रखिए। तो यदि आप सपोज कीजिए यहाँ पे x की जगह 0 रख रहे हैं, तो यदि हम 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यह y बराबर -2 मिल जाएगा। फिर यदि हम कुछ और रख लें, मान लीजिए कि यदि यहाँ पे हम 1 रख रहे हैं, तो 2 1 यानी 2 होगा, तो 2 में से 2 निकला तो 0 हो जाएगा। यानी 1 रखेंगे तो यहाँ पे y का मान आपको 0 मिल जाना चाहिए। अब यह जब हमने कर लिया, तो अब आप इस पे हम ग्राफ को देखते हैं। तो आइए इसके लिए भी ग्राफ देखा जाए कि ग्राफ पे कैसे इसको प्लॉटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमने इसको ABC के रूप में नाम दे दिया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0, 6 मतलब A, यानी यहाँ पे लिख लीजिए कि A 0, 6। फिर B मिल जाएगा 3, 0। यहाँ पे देखिए 3, 0, तो 3, 0। फिर C, तो C यहाँ से देखिए 0, -2, तो 0, -2। फिर D, तो D है 1, 0, 1, 0। अब यहाँ पे ग्राफ पे कैसे रखेंगे आपको सोचना है। तो 0, 6 यानी x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6, यानी यही पॉइंट है। क्या है, यही पॉइंट। फिर 3, 0 यानी x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 0 है, यानी यह पॉइंट। फिर 0, -2, तो 0, -2 कौन से चतुर्थांश में आना चाहिए। अब देख सकते हैं 0, -2, तो पहले में तो प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस होता है, यानी चौथे में आएगा। तो 0, -2 यानी यहाँ पे। फिर अब देखिए 1, 0 है, 1, 0, तो 1, 0 का मतलब हो गया कि ये पहले में ही होगा। तो x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 0 है, यानी यहाँ। अब आप देख सकते हैं कि इसको AB को मिला दिया जाए और CD को मिला दिया जाए। तो AB आपका यही है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं AB यह है, इसको हमने मिला दिया। फिर अब CD को भी मिला देंगे, तो CD यानी इसको भी, या जहाँ मिलेगा, यानी इस बिंदु से होकर, तो यह वही आपका ग्राफ बनेगा। तो यानी कहीं ना कहीं यह देखिए ऐसे 2, फिर इधर से भी, यानी यह ऐसे 2, 2 पे बनेगा। तो यहाँ पे इनका ऐसे एरो बना सकते हैं और ये भी एरो दिखा सकते हैं। फिर यह भी एक हमारा प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं प्राप्त हुई। और इसका हल करने के लिए, यानी चेक करने के लिए, जिस पॉइंट पे यह इंटरसेक्शन है यानी प्रतिच्छेदन है, आप इसका वैल्यू इधर से
और इधर से जब मिला करके देखेंगे तो यह समीकरण का मान जो रखेंगे उस समीकरण में इस पॉइंट का मान आपको हल मिल जाएगा। तो इस ग्राफ में आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस लिया गया है यह बिल्कुल उतनी बराबर नहीं है। ग्राफ पेपर पर रखेंगे तो ये कंप्लीट या इस पॉइंट से जब मिलेगा तो वही मान उस समीकरण में रख देंगे तो आपको हल मिल जाएगा। इसका मतलब हमने तीसरे क्वेश्चन को भी हल कर लिया। अब आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन के लिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, आइए इसके बारे में हल किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। तो 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर अगला है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको भी हल करते हैं। तो इसके लिए भी वही प्रक्रिया, यानी a1 बराबर भी 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2। फिर a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर यहाँ पे -5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तुलना के रूप में कि a1 अपान a2 इक्वल टू 2/a2 का मान 4। फिर b1 अपान b2 -2/-4। फिर c1 अपान c2 यानी -2/c2 का मान -5। अब कहने का मतलब कि अब यहाँ पे और इसको चिन्ह के साथ छोटा कर लीजिए तो 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा। इसका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका भी b1/b2 का मान मिल जाएगा 1/2 और c1/c2 का मान मिल जाएगा 2/5। तो यहाँ पे क्या बराबर है क्या नहीं बराबर है आपको सोचना है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू है c1/c2। अब यह टर्म और कंडीशन आपको देखना है कि यह क्या होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो और c1/c2 के बराबर ना हो तो इसका मतलब समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं। कोई हल का मतलब, कोई हल नहीं होने का मतलब हो गया कि अर्थात यह युग्म क्या है, असंगत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात ये युग्म असंगत है या असंगत युग्म है। तो क्वेश्चन में भी दिया है कि जब असंगत हो तो इसका मतलब होना चाहिए कि वह ग्राफी आलेख भी आपको नहीं दिखाना है। तो यह असंगत है, इसका मतलब आपको ग्राफ पे नहीं दिखाना है। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।